नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट पर एक बड़ी वॉर का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इजराइल की सरकार ने ओपनली ये कह दिया है ईरान ने बड़ी गलती करी है। गलती इन्होंने क्या करी है कि लगातार जो ये 180 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा दिए इजराइल पर। बाय द वे 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाए, इजराइल का एक नागरिक भी नहीं मारा गया क्योंकि इजराइल में देखिए डिसिप्लिन इतना है, इनकी प्लानिंग इतनी अच्छी है। जैसे ही ये मिसाइल बरस रहे थे, इजराइल की सरकार ने अपने सिटीजन्स को यह कहा बंकर में छुप जाइए, और इजराइल के इस बंकर सिस्टम ने कई लोगों की जान बचा दी। एक्चुअली एक आदमी की जान नहीं गई है। और तब भी नेतन्याहू ये कह रहे हैं ईरान ने बड़ी गलती कर दी है क्योंकि इजराइल ये मान के चल रहा है कि इनके सिटीजन्स डेंजर में तो आ गए थे। मान लीजिए ये वार्निंग जो है इनकी फेल कर जाती या फिर ये जो अटैक है और सडन होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे इजराइल के सिविलियंस मारे जाते। तो अब यहां पे आप सोच सकते हैं इजराइल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इनका एक भी नागरिक नहीं मारा गया, तब भी ये कह रहे हैं ईरान हैज मेड अ बिग मिस्टेक और अब ईरान को पे करना होगा प्राइस। ईरान की सरकार भी सोच रही होगी अगर गलती से 10-12 मर जाते तो ये क्या कहते, तब तो अब तक ये अटैक कर चुके होते। नाउ इजराइल देखिए कौन सा अटैक करने वाला है ईरान पर, इसको लेकर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं ऑयल, इजराइल ईरान के ऑयल स्टोरेज को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और इसका एक बड़ा इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं इजराइल के बंकर्स। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि जब 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाए जाते हैं और जीरो कैजुअलिटी होती है तो उसका रीजन क्या है। रीजन आपके सामने है। ऐसे बंकर्स इजराइल ने हर कुछ डिस्टेंस पे बना रखे हैं इन ऑल देयर मेजर सिटीज। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है कि अटैक होने वाला है इजराइल पर, सारे नागरिक ऐसे बंकर्स में छुप जाते हैं। नीचे ये अंडरग्राउंड बहुत बड़ा बंकर है, उसकी फोटोज ये यूजुअली पब्लिक के सामने आने नहीं देते। वहां पे इन्होंने खाने पीने की फैसिलिटीज, पानी वगैरह बहुत कुछ रखा होता है। और इजराइल ने इंटरेस्टिंगली कोविड-19 के टाइम में भी इन बंकर्स का यूज किया था फॉर वैक्सीनेशन पर्पसेस और क्वारंटीन पर्पसेस। नाउ इन बंकर्स को देखकर यह अज्यूम मत कर लेना कि इजराइल में लोग आतंकवाद से और टाइप के अटैक से मरते ही नहीं हैं। मिसाइल से ये लोग बच जाते हैं, मगर जो और टाइप के अटैक्स हैं, डायरेक्ट अटैक्स, वहां पे इजराइल के बहुत सारे नागरिक मारे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 7 को आपको याद होगा जो इजराइल पे अटैक हुआ था, 1200 लोग मारे गए थे। उसके अलावा कल ही अगर हम देखें तो न्यूज आई थी कि तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, हम लोग मानते हैं कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर 6 से ज्यादा इजरायली नागरिकों पर अटैक हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये 2 आतंकवादी थे। इजराइल क्लेम कर रहा है कि ये फिलिस्तीनी आतंकवादी थे, इन्होंने कई इजरायली नागरिकों को मार दिया। तो अगेन सिचुएशन देखिए इजराइल में बहुत नाजुक है। इंटरनली ये कंट्री कैसे भी करके रेजिस्ट कर रहा है वेरियस टाइप के अग्रेशन को। नाउ ये सब जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप समझ पाएं कि इजराइल में इंटरनली माहौल कैसा है। ऊपर से मिसाइल बरस रहे हैं, सड़कों पे आतंकवादी घूम रहे हैं और कैसे भी करके बॉम्ब शेल्टर्स में इनकी आबादी कोशिश कर रही है कि कैजुअलिटीज ना हो, इनके लोग ना मारे जाए। और इसी बीच ना अब हम ये भी देखते हैं कि इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा ये चेहरा, नफ्ताली बेनेट, जब कुछ समय के लिए नेतन्याहू पावर से बाहर चले गए थे, ये बने थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि अब समय आ चुका है कि इजराइल डिस्ट्रॉय कर दे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। नाउ देखो क्या इजराइल के फाइटर जेट्स, प्राइमरली हम यहाँ पे F-35 फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। आराम से इजराइल चाहे तो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस पर अटैक कर सकता है। बट उसका नतीजा क्या होगा ये इजराइल को सोचना होगा कि उसके बाद क्या डायरेक्टली रशिया और चाइना ईरान के डिफेंस में आएंगे। तो अभी के लिए देखो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक है ना, लग रहा है कि इजराइल इसकी तरफ इतना नहीं झुक रहा। इजराइल मोस्ट प्रोबेबली जो ऑयल फैसिलिटीज है ईरान की ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ईरान पे लगे हैं संशोधन, ईरान अपना कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट पे वैसे ही नहीं बेच पा रहा, इंडिया ने लंबे समय से ईरान का कच्चा तेल परचेज नहीं किया, तो इनकी ऑयल फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करके मिलेगा क्या। देखिए जो ईरान का ऑयल स्टोरेज है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ईरान के पास जो कल को एक पॉसिबिलिटी है कि अपना तेल ये बेच सकते हैं, परहैप्स चाइना को, किसी और कंट्री को, सैंक्शंस को बाईपास करके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ईरान के पास उस केस में कुछ अर्न करने का पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये बिलियंस एंड आई मीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान देगा ईरान को। एक और ऑप्शन यहां पर यही बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह, आपको याद होगा
पिछली बार इजराइल ने ईरान का जो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इनको दिया था रशिया ने, उसको डिस्ट्रॉय करके दिखाया था F-35 फाइटर जेट से। ये काम हो सकता है कि इजराइल फिर से करे कि ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हर जगह से डिस्ट्रॉय करके इनको निहत्था छोड़ के एक वार्निंग दे दे कि अब देखिए हम चाहें तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, बट वी डोंट वांट फर्दर एस्केलेशन। तो आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में बताया जा रहा है, 3 से 4 दिनों में इससे रिलेटेड एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यूएसए ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ये अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स ये भेज रहे हैं इजराइल की तरफ। इनिशियली एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ईरान एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देगा, 180 मिसाइल से भी ज़्यादा मिसाइल ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमास का कमांडर मार दिया, हमास का लीडर मार दिया, हिजबुल्लाह के कमांडर्स, हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं वो मार दिए। उस सब के बाद भी ईरान का अगर आप कह लीजिए बेस्ट अटैक यही है कि 180 मिसाइल बरसा दिए जीरो कैजुअलिटीज के साथ। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। ईरान क्लियरली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहा है आज के समय, क्योंकि ईरान की करंट गवर्नमेंट को यही पता है कि इजराइल 5th जनरेशन वॉरफेयर से भी अटैक करेगा। इसका मतलब ये है, देखो, इजराइल एक आदमी को तैयार कर रहा है जो हो सकता है कल को अगर तख्ता पलट हो जाए ईरान में, जिस तरीके से मोहम्मद यूनस अचानक से आ गए बांग्लादेश में, उसी तरीके से हो सकता है कि कल को ये रेजा साहब जो हैं ये आ सकते हैं ईरान में वापस। ये देखिए, शाह ऑफ ईरान के बेटे हैं और ये काफी बार कह चुके हैं ईरान के लोगों को डिजिटल मीडिया के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, कि यूएसए तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इजराइल तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अभी के लिए जो ईरान के सुप्रीम लीडर बैठे हुए हैं, जो ईरान की सरकार है, दे आर योर मेन एनिमीज। ईरान में तख्ता पलट कर दो और मुझे वापस ले आओ। ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि शाह ऑफ ईरान का जो शासन था ईरान में ये वापस आ जाए, और वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा यूएस के लिए, इजराइल के लिए। तो ईरान को पता है इजराइल के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, और 5th जनरेशन वॉरफेयर को कहीं से भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। किसी कंट्री को काफ़ी बार बिना टच किए भी उस कंट्री को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है 5th जनरेशन वॉरफेयर से। तो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखना होगा कि इजराइल किस तरीके से ईरान को रिटेलिएशन में जवाब देता है। नेतन्याहू ने अनाउंस कर दिया है तो डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ। क्या होगा ये हमको देखना होगा। नाउ फाइनली आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल 2024, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। हाल ही में भारत ने अनाउंस किया है कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आपको बताना है कि यूरो नेवल 2024 इसे कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जर्मनी, फ्रांस, यूके या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक, यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है, जहाँ पर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, और याद रखिएगा स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज़ को कैसे प्लान करूं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई। ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर यूपीएससी और यूपीपीसीएस जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती भी हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अ प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।